हाँ, तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप लोग को हिंदी का टोटल 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और मैं जितना क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? बताइए कि वह कौन सा अवस्था है जो बच्चा चिंतन प्लस में घटनाओं को और सभी चीज़ को पहचानने की क्षमता हो जाता है। तो वो क्षमता कौन है? तो वो हो जाएगा आपका मृत सक्रिय अवस्था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मृत सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मन का मन चित्रण संबंधित है। मन का मन चित्रण संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए क्या कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मन का चित्रण करना हो, उसको क्या करना पड़ता है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। क्या होता है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं का संबोधन करने की सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या कर रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी को हमको सिखाना है, तो उसके लिए उस विद्यार्थी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कि वो अच्छे तरीक़ा से सीख सके। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो देखिए वो क्या होता है, तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति को प्रयोग करना। जैसे कि मानिए कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, नहीं सीख रहा है, तो उसको क्या करेंगे? उसको बहुत ही शांत स्वभाव से उसको उतना ही होमवर्क देंगे जिससे कि वो बच्चा आसानी से बना सके। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा और क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में कौन सा बच्चे का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? क्या कर रहा है कि ऐसे कि जब आप टीचर के लाइन में जाइएगा ना, तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीक़ा से। ठीक है, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी बच्चा है ना, सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता के साथ संबंध नहीं हो रहा है, तो उसको हम किस प्रकार कहेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। मतलब कि उस बालक को हमको क्या करना है? इस प्रकार पढ़ाना है कि वो मनोवैज्ञानिक बात को भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, वह कौन सा कथन है? वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? अच्छा समझिएगा, वह कौन सा कथन है जो बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर बना सकता है? वह परिभाषा क्या है? तो देखिए वो परिभाषा क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर कोई बच्चा है ना, तो उसको अच्छे तरीक़ा से परवरिश मिले, अच्छे तरीक़ा से उसको आज़ादी मिले, तो क्या कर सकता है? तो वो है एक ही है, वो क्या है? तो विद्यालय है और पर्यावरण का कक्षा है। क्या है? विद्यालय है और उसका पर्यावरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आपका देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे अपने दुनिया में अपने समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय किसे जाता है? देखिए अगर बच्चा अगर जीवन में कुछ करता है तो उसको जाता है, किसका श्रेय जाता है? टीचर को जाता है। किसको जाता है? टीचर को जाता है। टीचर उस बालक को क्या करता है? एक पौधा की तरह उसको क्या करता है? अच्छे तरीक़ा से उसको सींचता है, तब जाके वो बालक क्या करता है? एक अच्छा आदमी बनता है। तो इसका हो जाएगा पियाजी। क्या हो जाएगा? पियाजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर शब्दावली किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षक के क्षेत्र में
पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते या प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, निम्न में किसे कहा गया है कि शिशु अपने अपने संसार के बारे में अधिकांश बात खेल के माध्यम से सीखता है? ठीक है, क्या कर रहा है कि शिशु अपने अपने संसार के बारे में अधिकांश खेल के बारे में सीख लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एस्टेंग होगा। क्या होगा? एस्टेंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जो मैं करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से कवर करते चलिएगा। आपका 9वां नंबर प्रश्न है, विकास सभी ने समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार सबसे पहले किससे संबंधित है, यानी कि किस व्यक्ति से किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियंत्रण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? नियंत्रण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाता है? ठीक है, तो देखिए किस अवस्था में बच्चे अपने मतलब कि समूह में सदस्य की हो जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था। क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था का पहचान की गई है। बच्चों का बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था का पहचान की गई है, वो अवस्था है क्या? तो वो अवस्था है पियाजी द्वारा। किसके द्वारा? पियाजी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वह स्तर जिसमें बच्चे किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से समझना या सोचना शुरू करता है उसे कहा जाता है। देखिए वह अवस्था आपसे पूछ रहा है कि जिस अवस्था में आप कहते हैं बच्चा क्या करता है, सोचना, घटना जो होता है उसके बारे में, अपने बारे में कुछ सोचना, तो कब कर देता है कि मृत क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत क्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखिएगा, क्या कर रहा है कि मृत क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपका 13 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्या उचित है? क्या कर रहा है कि विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्या उचित है? देखिए विद्यालय एक मंदिर होता है, जिस प्रकार लोग क्या करता है मंदिर में पूजा करने के जाता है, तो उसी प्रकार बच्चों का एक विद्यालय जो होता है एक मंदिर होता है। तो मंदिर में सभी चीज़ का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। क्या कहता है? परिवार एक साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ शिक्षा का। क्या है? दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक शिक्षक विद्यार्थी के सामाजिक मूल्यों में विकसित कर सकता है। देखिए शिक्षक का काम ही होता है कि विद्यार्थी को उस मुकाम तक पहुंचा देना जिस मुकाम तक वो विद्यार्थी जाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करना। क्या होगा? आदर्श रूप से बर्ताव करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर सीटेट का हिंदी का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको टोटल 15 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को आज से हर एक दिन आपको सीटेट का हर एक 15 क्वेश्चन लेकर मैं आपके बीच आता रहूँगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।